हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। आज हम एक बहुत बेहतरीन स्टोरी जानने वाले हैं, है ना, कि इन्होंने कब से प्रिपरेशन किया है। इन्होंने किया है मास्टर्स से प्रिपरेशन, मास्टर्स के पहले सेम से। एंड जैसे हम सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं वैसे इन्होंने सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ सीएसआर एग्जामिनेशन भी दिया है। मतलब इतने डेडिकेशन के साथ इनको मास्टर के पहले सेम से ही लगा कि मुझे सीएसआर करना चाहिए। तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे, मतलब मास्टर के साथ प्रिपरेशन करना कितना हार्ड होता है या फिर कितना इजी होता है, इनके हिसाब से हम जान लेंगे। एंड इस बार जेआरएफ कैटेगरी से क्वालिफाई किया है सीएसआर एग्ज़ाम को, एंड वो भी बहुत अच्छे रैंक से। इनकी रैंक क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया है, इनका वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल सब हम जान लेंगे। उससे पहले, वो सब जानने से पहले एक छोटा सा परिचय इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ आपका परिचय हमें दे दीजिए। Good evening, sir. Myself, Lakshmi Narayan Sahu. I'm from Rourkela, Odisha. Basically, I have done my graduation from Sambalpur University. After that, I did my masters from Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh Central University. And currently, I am pursuing my PhD also from Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. ओके, यू ऑलरेडी परस्यूइंग योर पीएचडी, मतलब आपका गेट भी जी क्वालिफाई हो चुका है। जी नहीं, मैं एक्चुअली वीआरईटी इनका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है बेसिकली, अच्छा, उसके वीआईटी से थ्रू कर मैं। रहे हैं, वीआईटी से कर जी रहे हैं, हाँ। जी जी अभी जस्ट मैं ज्वाइन किया हूँ, लाइक 10 days हो रहा है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, बधाई हो उसके लिए भी आपको। थैंक यू हाँ, सर। प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू, बोलिए। जैसा जी आपने मास्टर्स किया था, कौन से सब्जेक्ट से? जूलॉजी से। जूलॉजी से। एंड आपने जी मास्टर से ही प्रिपरेशन करे थे सीएसआर का, तो क्यों लगा ऐसा कि सीएसआर का प्रिपरेशन करें, और वो भी इतने जल्दी से? बिकॉज सर जितना डिले करेंगे सर मास्टर्स के बाद उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। मुझे ये चीज़ पहले से ही पता था। सो बेसिकली मैं सेमेस्टर से ज़्यादा मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ ही रहा था। बट स्टिल उसमें उस समय क्या होता था सर, मास्टर्स के टाइम में टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। बिकॉज क्लासेस होते थे रेगुलरली, तो वो पूरा वीक में मेनली मंडे टू फ्राइडे उसमें चले जाता था। सो सैटरडे संडे थोड़ा मिलता था, तो मैंने लाइव क्लासेस लिया हुआ था आईएफएस से, सो स्टार्टिंग से ही। बट वहाँ पे मेरे को टाइम नहीं हो पा रहा था, इसलिए जितना हो पाया मैंने किया और साथ में एग्जाम्स देते गया। जो सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट था कि मेरा जो एग्जाम का फियर था ना, कि एग्जाम हॉल में बैठने पर वो जो प्रेशर, वो मेरा रिलैक्स हो चुका था सर। मतलब इतने बार आपने एग्जाम दिया था तो वो चिल जी फीलिंग थी आपको। जी मुझे जेआरएफ ही चाहिए था, बिकॉज मुझे पीएचडी करना ही था। बहुत पहले से बिगनिंग से मेरा था कि मुझे पीएचडी करना है। कब से लगा कि रिसर्च में कुछ करियर करना है? बेसिकली मास्टर्स में आने के बाद सर, मतलब ग्रेजुएशन तक था ये कि मास्टर्स कर लेंगे, फिर नेट कर लेंगे, फिर किसी कॉलेज में लेक्चर वगैरह हो जाएंगे। देन अभी था कि नहीं, मास्टर्स के में आने के बाद वैरायटी ऑफ स्टूडेंट से मिला, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अलग अलग स्टेट से भी आए थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मतलब मेरे क्लासमेट्स को भी ये क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने दिया और बहुत सपोर्टिव रहे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स ऑल्सो, हमेशा सपोर्ट किए। और सभी को थैंक्स के साथ साथ आईएफएस वालों को भी सर। तो आईएफएस के बारे में आपको कब पता चला? जी मुझे ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने भी एलएस क्लियर किया है आप ही के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उन्होंने मुझे आईएफएस के बारे में पहली बार बताया था। सो वो अभी पोस्टेड एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में। वाह, बढ़िया। और उनका नाम है उदित नारायण सर, और उन्होंने ही हेल्प किया था मुझे पूरा ग्रेट आईएफएस के बारे में, उन्होंने ही बताया था। ग्रेट ग्रेट। एक एक आदमी जब सफल होता है ना, तो उसके जी अकेले की स्टोरी नहीं होती, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कोई किसी ना किसी रूप से कोई उसको मदद करता है ना। जी यही सारे जी लोगों की वजह से आपको ये एग्ज़ाम के बारे में पता चला, आईएफएस के बारे में पता चला। अगर आईएफएस के बारे में पता ना होता तो दर बदर घूमते रहते थे, कहाँ पढ़ना है, कैसे करना है, गाइड कहाँ से मिलेंगे, कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, राइट। तो सबका जी इन्वॉल्वमेंट आपके सक्सेस में होता है। तो किस में करना चाहते हो रिसर्च? अभी तो आप रिसर्च कर रहे हो, तो जी आपके मन सर। से है वो टॉपिक, मतलब जी सर, अभी तो फिलहाल ब्रॉड वे में अगर बात करें, जैसे मॉलिक्यूलर बायो से है वैसा? जी सर, मेरा स्पेशलाइजेशन भी बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में था। तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और स्पेसिफिकली अभी मैं बताऊं तो मेरा प्रपोजल भी टीआईआरएनए के ऊपर काम करने का है, बिकॉज ये अभी काफ़ी इमर्जिंग टॉपिक भी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी एज ए बायोमार्कर्स, तो मैं इस पे था सर, वाह, पीसी पे वर्क कर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कैसा माहौल है वीआईटी में? अभी तो 10 ही दिन हो गए होंगे, बट फिर भी कुछ एक। जी सर, थोड़ा यहीं पे मतलब मैंने मास्टर्स भी किया, तो थोड़ा यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे पहले से पता है, सो इट्स फीलिंग कंफर्टेबल सर। ओके, हाँ, आपका मास्टर्स जी सर। वीआईटी से हुआ है, राइट? जी सर, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सर, यहीं पे।
अच्छा, बढ़िया बढ़िया। जी सर। एंड आप वीआईटी वेल्लोर की बात कर रहे हो? नहीं 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 सर, मैं VRET सर, विश्वविद्यालय रिसर्च इंट्रेंस आर टेस्ट, ई टी उसकी बात कर रहा ओके। था। हाँ, एंड वहीं VRET। वहीं पे आपका मास्टर्स हुआ, वहीं पे अभी आप पीएचडी के लिए एनरोल हो जी चुके सर, हो? जी सर, जी बहुत सर। बहुत मेरा बढ़िया। एनरोलमेंट के बाद रिजल्ट आया है सर। ओह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। बहुत बधाई हो आपको। एंड थैंक यू। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप मास्टर्स में प्रिपरेशन कर रहे थे? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो सर टाइम मैनेजमेंट था और रिवीजन। हम्म। अगर मैं किसी यूनिट को पढ़ भी लेता था तो मैं लेक्चर्स देख लेता था, क्योंकि इवनिंग में ही जाके देखना होता था। बट उसके बाद सर यह होता था कि पूरा फुल डे नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज में डिपार्टमेंट में जाना आना, उसमें टाइम चले जाता था। तो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, रिवीजन नहीं कर पाता था और PYQs नहीं कर पा रहा था। सो प्रॉब्लम वहाँ हो रहा था सर मास्टर्स के टाइम पे। तो फिर जी सर। कैसे आपने टाइम मैनेज किया, या फिर आपने फिर मास्टर्स पे फोकस करा है एंड सीएसआर को थोड़ा कम प्रेफरेंस दिया है जब मास्टर्स में थे? सर मास्टर्स के टाइम में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बट मैं निकाल भी लिया था। और थोड़े जैसे जैसे एग्जाम देते गए तो मेरे परसेंटाइल स्कोर भी इम्प्रूव होते गए थे। तो बेसिकली फोर्थ अटेम्प्ट तक अभी जो मेरा है, जिसमें मेरा क्लियर हुआ JRF 120 रैंक से, तो 120। उसमें मेरा सर रॉ मार्क्स 118 था। वाह। और अभी मैं जब यहाँ पे अभी क्लियर हुआ, तो मोटा मोटी सर वो मास्टर्स के बाद ही मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाया, टू बी राइट राइट। ऑनेस्ट। तब रिवीजन ज्यादा अच्छे से कर पाया। PYQ केसी सर का बुक, जो PYQ सॉल्यूशन बुक, उसी को फॉलो किया सर। ग्रेट। इसके अलावा कोई और बुक स्पेसिफिकली फॉलो नहीं किया था सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना मैटर करता है पीवाईक्यूज आपके प्रिपरेशन में? सर मेरे ख्याल से मेरा जो अभी का सिलेक्शन में, मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि PYQ सॉल्यूशन बुक। ओह। सर इसमें बेसिकली बस क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्वेश्चन के साथ पीछे जो आंसर्स होते हैं हाँ, उनको देखने के बाद ऐसा होता है कि मेरा 2 टाइम्स रिपीटेड मोड में मेरा रिवीजन भी हो जा हो रहा रहा है। है। जी सर। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम ऐसा लगता है बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद लगता है कि अरे पहला लेक्चर में क्या था, फिर से देखना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ था मेरे पास इनिशियल डेज में, जब मैं प्रिपरेशन को दोबारा मास्टर्स खत्म होने के बाद वापस से यूनिट 1 से शुरू किया था और एक बार। तो उस समय मैं थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था, बट जैसे जैसे पढ़ते गया और मैं अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाया कि नहीं, मैं पहले लेक्चर्स करूंगा, फिर लेक्चर्स के पीडीएफ्स को पढ़ूंगा। और जितना स्पेसिफिकली मैं नोट्स बहुत ही ज्यादा नहीं बनाया, जितना मुझे स्पेसिफिकली याद रखने के लिए था और जिसमें मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत था, उसी उसी को किया हूँ। उसके बाद सारे टाइम PYQs और रिविजन बस। बढ़िया। और मॉक टेस्ट तो सर मंथ में मैं ज्यादा नहीं दे पाया था, मतलब मंथ में 1 या 2 दिया था लास्ट, मतलब 4 मंथ्स में बस 2 2 करके, ऐसे टोटल 6 to 7 मॉक टेस्ट दिया था। ग्रेट ग्रेट। अभी आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और चौथा अटेम्प्ट आपने दिया एंड इसमें जी क्वालिफाई हुए, तो लग रहा था आपको कि हो जाएगा इस बार? हाँ जी सर, अंदर से कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मतलब मेरे पास जितने यूनिट्स में सिलेक्टिवली मैं टॉपिक लेके चल रहा था, तो मुझे पता था कि मैं स्पेसिफिकली यही टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। सो बहुत बड़ा वो एक मेरा में ये बना लिया था कि प्रैक्टिस के टाइम में ही कि कौन सा यूनिट के क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, कौन से यूनिट्स के टारगेट करने हैं। बिकॉज मैंने कंप्लीट 13 यूनिट्स नहीं किए थे, मैं 10 and 10.5 यूनिट्स ही किया था। ओके, फिर कौन से यूनिट आपने छोड़े थे एंड क्यों छोड़े थे? सर बेसिकली मैं प्लांट फिजियोलॉजी को स्किप किया था, हाँ। बिकॉज एनिमल फिजियोलॉजी मुझे पहले से भी अच्छा लगता था। और मैं सोचा कि उसके लिए फिर अलग से टाइम एक देना पड़ता है, तो उतना में मैं जितने यूनिट्स किया हूँ उसको रिवाइज अच्छे से कर लूँ और उसको अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस कर लूँ, तो ज्यादा बेटर मेरा ग्रिप रहेगा उन यूनिट्स में। सर ये मेरा टारगेट था सर। और उसके साथ साथ मैं मतलब सर अप्लाइड बायोलॉजी में भी कुछ कुछ टॉपिक्स को छोड़े थे। और उसमें और सर इकोलॉजी भी मैंने पूरे कंप्लीट यूनिट नहीं किया था। सो बेसिकली इन यूनिट्स को हाफ ऑफ, और मेथड्स इन बायोलॉजी में स्टैट्स वाले को पोर्शन को मतलब आईएफएस से नहीं पढ़ा था, बेसिकली मास्टर्स के टाइम में थोड़ा उसमें था हमारा रिसर्च मीडियम मेथोडोलॉजी। आपके मास्टर्स में भी आ जाता है, वो वाली बातें। जी जी सर, तो उसमें से हो गया था थोड़ा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ऐसे कौन से यूनिट थे बहुत अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे पढ़ने में? सर देखिए, मतलब पहले के 5 यूनिट मेरा बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायो, और सबसे मतलब वो टॉप के 5 यूनिट्स जो सेल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से, बायोलॉजी। हाँ वो मेरे बेस्ट। और सबसे बेस्ट बोलूंगा तो सर फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, अच्छा, वो बहुत अच्छा लगता वो था। मुझे अच्छा लगता था। और जेनेटिक्स में भी अच्छा लगता था सर। मेंडेलियन जितने प्रिंसिपल्स है वो सब पढ़ने में वो अच्छा लगता था सर। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड आपको अभी पर्टिकुलर रिसर्च में ही जाना है, मतलब पीएचडी करके? आपको जी टीचिंग में नहीं आना है?
मतलब फिफ्टी वो तो फिफ्टी पीएचडी की बात है जी सर। अभी सिर्फ 5 साल का 50 सोचा है, उसके बाद हाँ का अभी मत पूछो अभी। अभी फिलहाल पूरा फोकस है पीएचडी पे ही देना है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कैसा रहा रिएक्शन जब आपने रिजल्ट देखा? इतना एक्सपेक्ट करे थे रैंक अच्छा आ जाएगा? कितना मुझे जीपीए आपका एक्सपेक्ट सोचा जब था? मैं हाँ जब मैं एक्चुअली रिस्पॉन्स शीट देखा, जब मैंने मार्क्स इवेल्युएट किए तो मेरा 128 हुआ था, फिर नेगेटिव्स हुए थे कुछ, हम्म। सो नेगेटिव्स हटा के 118 रॉ स्कोर हो रहा था। तो मुझे पता था इतना स्कोर में, मैंने फिर मेरे जो रिसर्च स्कॉलर्स थे हमारे डिपार्टमेंट में उनको भी कॉल किया, फिर मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स है बहुत क्लोज फ्रेंड्स, उनको भी बताया, तो उन्होंने भी कहा इतने मार्क्स पे तो मे बी हो जाना चाहिए। सो इतना पता था, बट रैंक हंड्रेड्स 120 में मुझे लग रहा था कि हाँ बॉटम में हो जाएगा करके सर। हाँ, मतलब जेआरएफ कंफर्म था, बट इतना अच्छा हाँ रैंक आएगा ये इसका कुछ गारंटी हाँ नहीं था। हाँ जी सर जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्ट चीज़ें ही बहुत थ्रिल लाती है लाइफ में। बहुत जी मज़ा सर आता है ऐसे जब कुछ होता है। आई होप बहुत जी अच्छे सर। से आपने इसको प्रिपेयर किया है, एंड ऐसे ही पीएचडी में करोगे, आगे जो भी आप करियर परस्यू करोगे ऐसे ही डेडिकेशन के साथ, इतने ही परसिवरेंस के साथ आप करोगे। एंड आपने इस एग्ज़ाम में पेशेंस सीखा है, राइट? आप जी सर जी सर चौथे अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई हुआ है, तो पेशेंस जी इज सर द की ऑफ योर रिजल्ट, वी कैन से, राइट? बहुत जी बहुत सर। अच्छा आपने प्रिपरेशन किया है। बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा है आईपीएस आपके ऊपर। एंड ऑल द थैंक यू वेरी सो मच बेस्ट, ऑल सर। द वेरी बेस्ट। थैंक ओके, यू सो मच ओके। सर।